कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नाउन्स। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि ये नाउन होते क्या हैं, नाउन का क्या मतलब होता है। नाउन का मतलब होता है किसी का नाम। अब वो नाम कैसा है तो उस बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। हमने कल बताया था कि एक वर्ड यूज किया था हमने, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि जैसे किसी आदमी का, एक आदमी का हम नाम लेते हैं, किसी एक शहर का नाम लेते हैं, उस जैसा दूसरा आदमी नहीं है या वो वाला नाम वाला आदमी नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है। जैसे हमने कहा कि रवि, रवि एक लड़के का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे हमने किसी शहर का नाम लिया, हमने कहा कि दिल्ली, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली जैसी दूसरी सिटी नहीं है, दिल्ली नाम की दूसरी सिटी नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे हमने रिवर की बात की, यमुना रिवर, तो यमुना रिवर तो केवल एक ही रिवर है, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया। और भी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया रीवा सिटी की बात करें, तो रीवा तो एक ही है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। और भी जैसे हम किसी का नाम बताते हैं तो जनरली जैसे हमने लिख दिया दिनेश, तो ये एक आदमी का नाम है, इससे हमें पता चलता है किस आदमी को हम बोल रहे हैं। तो ये भी हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन होता है जब किसी विशेष व्यक्ति का के नाम के बारे में हम बात करते हैं तो हमको कहते हैं कि ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। दूसरा होता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का मतलब होता है कि उसमें से हम किसी आदमी के बारे में, किसी एक के बारे में बिल्कुल नहीं बोलते। जब हम कहते हैं बॉय, लड़का, कौन सा लड़का, ये तो पता नहीं है, कोई भी लड़का हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है, इसलिए ये कॉमन नाउन हुआ। हमने कहा गर्ल, एक लड़की, तो कौन सी लड़की, यदि यहीं पर हम बोल देते सीता, तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाता। बॉय की जगह पर हम यदि सोनू बोल देते तो इसका मतलब एक लड़का हो जाता, तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाता। तो ये कॉमन नाउन गर्ल भी हो गया। जैसे हमने कहा लेडी, लेडी का मतलब औरत, तो फिर क्वेश्चन ये है कि कौन सी लेडी, किसी एक का नाम तो ये है नहीं। दूसरा वर्ड लेते हैं स्कूल। स्कूल में भी यही बात है, कौन सी स्कूल, हम केंद्रीय विद्यालय लिख दें या और कोई स्कूल का नाम बता दें, ज्योति स्कूल बोल दें, तो मसूरिक स्कूल बोल दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फिर जब स्कूल का नाम हम दे देंगे तो इस बारे में चला जाएगा प्रॉपर नाउन में। लेकिन अभी ये कॉमन नाउन है। जैसे सिटी, हम बात करें शहर की, तो ये कौन सा शहर, नाम तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये नाम हम दे देते, सिटी दिल्ली कह देते, तो ये फिर इसमें प्रॉपर नाउन में आ जाता। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कॉमन नाउन क्या है। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जहां पर भीड़ लगी हो, उस टाइप के बहुत सारे लोग हों, तो उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। जैसे जब हमने कहा आर्मी, आर्मी का मतलब हुआ सेना जिसके अंदर कई सारे सिपाही हैं, राइट, तो उसको हम बोलते हैं कि ये हो गई हमारी आर्मी। ठीक है, इस टाइप के कई सारे सिपाही हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कलेक्टिव। कलेक्टिव कलेक्शन से बना हुआ, कलेक्शन का मतलब ग्रुप होता है। जैसे हमने एक वर्ड बताया था आपको, बंच ऑफ फ्लावर्स, इसका मतलब है फूलों का गुच्छा, कई सारे फूल इसमें हैं, तो इसलिए ये ग्रुप हो गया, बंच ऑफ फ्लावर्स। और दूसरा हमने वर्ड बोला था क्राउड। क्राउड का मतलब भी होता है भीड़, तो भीड़ में भी बहुत सारे लोग होंगे, इसलिए ये हो गया कलेक्टिव नाउन। फिर इसके बाद आता था हमारा अगला वाला, जब हम कहते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जब इनमें से कोई ना हो। तो अब्स्ट्रैक्ट में से होता है किसी की क्वालिटी बताना, उसकी अच्छाई बताना, बुराई बताना, या और ऐसी चीजें, कोई चीज कैसी है उसके बारे में बताना। तो उस सब को, जैसे हमने कह दिया ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। तो ऐसी एक ये स्टेट है, तो स्टेट का मतलब राज्य नहीं, एक अवस्था की बात कर रहे हैं। ऑनेस्टी ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे हमने कहा पॉवर्टी, गरीबी,
ठीक है, तो ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये किसी का नाम नहीं है वैसे। अगला हमने लिखा एंगर। एंगर का मतलब गुस्सा, तो ये एक स्टेट है कि हमें गुस्सा आ गया। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है हैप्पीनेस, जिसका मतलब होता है खुशी। ऐसे ही जैसे हमने लिखा, एक दूसरा वर्ड लेते हैं जोआय। जोआय का मतलब भी खुशी होता है। तो ये सारे हो गए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बाद में हम नाउन के बारे में और भी पढ़ेंगे कि मटेरियल नाउन भी होता है, लेकिन उसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है। हमारा अब तक केवल हमें यही जानना है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, और कॉमन नाउन क्या होता है। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं फिर से दे रहा हूं ताकि आपको बात और क्लियर हो जाए। तो आपको बताना है, एक टेबल में आपको लिखना है, ये वर्ड्स हैं, जैसे हमने लिख दिया विलेज, ये किस टाइप का नाउन। सिटी किस टाइप का नाउन होगा ये बताना है। दिल्ली, यमुना, क्राउड, आर्मी, बुक, बंडल ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ पेंसिल्स। तो एक और ले लेते हैं, जैसे कंप्यूटर, पेन, कॉपी, शीला, गिरिजा, व्यास। इन सबको आपको इस टाइप का 4 कॉलम बनाना है। एक तरफ लिखोगे यहां पर प्रॉपर नाउन, इसके नीचे आप लिख दोगे कौन कौन से प्रॉपर नाउन है। फिर दूसरा यहां पर लिखोगे कॉमन नाउन, और इनमें से ऊपर वालों में से कौन सा कॉमन नाउन है वो यहां डाल दोगे, यहां। और इसके बाद लिखोगे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन कौन से हैं, और लास्ट वाला लिखोगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यदि इसमें से कोई है, जैसे यहाँ पर हम एक और वर्ड दे एंगर और हैप्पीनेस जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर क्या डालेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस ढंग से आपको करना है। इसका आंसर जरूरी नहीं कि आप भेजो, लेकिन एक बार करना जरूर है, अपने कॉपी में इसको लिख लेना है, तो आपको अब नाउन समझ में आ जाएगा। तो फिर हम इसके बाद अगली चीज पढ़ेंगे। थैंक यू।